डेमन, अलेना, स्टेफन और माइकल क्लाउस को मिस्टिक फॉल्स में वापस लाने का प्लान बनाते हैं ताकि माइकल क्लाउस को मार सके। रेबेका भी इस प्लान में उनकी हेल्प कर रही होती है क्योंकि लास्ट एपिसोड में उसको पता चला था कि क्लाउस ने ही एस्टर को मारा था और अब रेबेका क्लाउस से बदला लेना चाहती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि स्टेफन क्लाउस को झूठ बोल देगा कि माइकल अलेना को किडनैप करने मिस्टिक फॉल्स आया था और उसके पास एक व्हाइट ओक ट्री डैगर भी था जो वो रेबेका पर यूज करने वाला था। डेमन, स्टेफन और रेबेका ने मिलकर माइकल को हरा दिया और अलेना ने माइकल को डैगर कर दिया। अब क्योंकि स्टेफन क्लाउस के कंपल्शन में है तो वो क्लाउस से झूठ नहीं बोल सकता है, इसलिए माइकल खुद को सच में अलेना से डैगर करवा लेता है। क्लाउस पोलैंड में कुछ वेयरवुल्व्स को ट्रैक कर रहा होता है ताकि वो उनको अपनी तरह हाइब्रिड बना पाए। स्टेफन उसको कॉल करके झूठ बोल देता है कि माइकल मर गया है। कंफर्मेशन के लिए क्लाउस रेबेका से बात करता है और वो भी झूठ कह देती है कि माइकल को अलेना ने डैगर कर दिया है। वो क्लाउस को जल्द से जल्द मिस्टिक फॉल्स वापस आने को भी कहती है क्योंकि रेबेका उसको बहुत मिस कर रही है। इसके बाद अलेना माइकल को अनडैगर कर देती है। जब माइकल को होश आता है तो वो रेबेका से पूछता है कि वो सिल्वर डैगर कहाँ है। रेबेका कहती है कि अलेना ने वो डैगर छुपा दिया है ताकि माइकल वो डैगर रेबेका पर यूज न कर पाए। माइकल कहता है कि रेबेका कभी उसका टारगेट नहीं थी, वो तो बस क्लाउस को मारना चाहता था। रेबेका कहती है कि क्लाउस उसका भाई है और हाँ, उसने एस्टर को मार के गलत किया और क्लाउस को अब मरना पड़ेगा, पर हमेशा क्लाउस मॉन्स्टर नहीं था, उनमें से कोई भी नहीं था। माइकल ने उनको मॉन्स्टर बनाया। उनकी फैमिली के साथ जो भी बुरा हुआ उसके लिए क्लाउस नहीं बल्कि माइकल जिम्मेदार है। टायलर और कैरोलाइन होम कमिंग डांस की डेकोरेशंस कर रहे होते हैं। टायलर कैरोलाइन को बताता है कि रेबेका के पास उस डांस पर जाने के लिए कोई पार्टनर नहीं था, तो टायलर ने मैट को उसका पार्टनर बना दिया। ये सुन के कैरोलाइन गुस्सा हो जाती है क्योंकि मैट इनोसेंट है और वो नहीं चाहती कि रेबेका उसको कोई भी हार्म पहुंचाए। टायलर कहता है कि मैट वर्वेन ड्रिंक करता है, रेबेका उसको हर्ट नहीं कर पाएगी और ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है जितनी कैरोलाइन बना रही है। कैरोलाइन और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये सब उस साइड बॉन्ड की वजह से हो रहा है जो टायलर क्लाउस के साथ शेयर करता है, तभी टायलर ऐसे इररिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा है। टायलर कहता है कि अगर वो किसी के साथ सायर्ड है तो वो है कैरोलाइन और कोई नहीं। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन और अलेना कुछ वर्बेन ग्रेनेड्स बना रहे होते हैं। अलेना को रेबेका को लेकर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे होते हैं क्योंकि माना कि रेबेका अभी क्लाउस से गुस्सा है, पर क्लाउस उसका भाई है और रेबेका कभी भी अपना माइंड चेंज करके क्लाउस की तरफ शिफ्ट हो सकती है। अलेना ये रिस्क नहीं लेना चाहती है। रेबेका अपने रूम में होम कमिंग डांस के लिए रेडी हो रही होती है। वो थोड़ी इमोशनल होती है और कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी क्लाउस से बहुत प्यार किया और नफरत भी, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो ही माइकल की क्लाउस को मारने में हेल्प करेगी। क्लाउस जैसा भी है तो उसका भाई। रेबेका अलेना को माइकल के अगेंस्ट भी वार्न करती है कि माइकल अच्छा इंसान नहीं है और अलेना को उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। माइकल कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। अलेना रेबेका को एस्टर का नेकलेस वापस देती है और उसकी वो नेकलेस पहनने में हेल्प करती है और फिर वो रेबेका को सिल्वर डैगर से बैक में स्टैब कर देती है ताकि रेबेका डेसिकेट हो जाए। अलेना रेबेका से सॉरी बोलती है और कहती है कि वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। डेमन रेबेका की बॉडी को छुपा देता है। अलेना को गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि मे बी उसको रेबेका को ऐसे बैक स्टैब नहीं करना चाहिए था, पर उसके पास कोई और चारा नहीं था। क्लाउस को मारने के लिए उनके पास बस यही एक मौका है। अलेना को लगता है कि वो लोग स्टेफन और माइकल पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्टेफन क्लाउस के कंपल्शन के अंडर है और माइकल उनके लिए एक स्ट्रेंजर है। डेमन अलेना को कहता है कि उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेमन के पास एक सीक्रेट प्लान है जिसके बारे में माइकल और स्टेफन को पता नहीं है। स्कूल में फ्लडिंग प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए टायलर वो पार्टी लॉकवुड मेंशन में शिफ्ट कर देता है। स्टेफन टायलर को कॉम्प्लीमेंट करता है कि उसने अच्छी पार्टी थ्रो की है, तो टायलर उसको बताता है कि वो पार्टी क्लाउस ने थ्रो की है माइकल के मरने की खुशी में।
मैट रेबेका को पिकअप करने साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाता है तो अलेना उसको बताती है कि प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। रेबेका तो फ्री नहीं है, पर अलेना के पास मैट के लिए एक बैकअप डेट है। कैरोलाइन और बॉनी भी पार्टी में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मैट एज अ डेट अलेना को अपने साथ उस पार्टी में लाया है। कैरोलाइन उससे पूछती है कि वो तो रेबेका के साथ आने वाला था। मैट कहता है कि प्लान में थोड़े चेंजेस हुए हैं। क्लाउस भी उस पार्टी में आ जाता है। सेफिन उससे पूछता है कि जिस माइकल से क्लाउस इतने सालों से भाग रहा था वो मर गया है, अब क्लाउस क्या करेगा। क्लाउस कहता है कि अब वो अपनी पूरी फैमिली को रीयूनाइट करेगा। सेफिन पूछता है कि पर क्या उसकी फैमिली उसको माफ करेगी। क्लाउस ने इतने सालों से उनको कॉफिन्स में जो बंद कर रखा है। क्लाउस कहता है कि वो लोग उसको माफ कर देंगे एंड दे विल स्टार्ट अफ्रेश, सब पुरानी बातें भूल के। क्लाउस सेफिन को माइकल की बॉडी उसके पास लाने को कहता है तो सेफिन कहता है कि वो माइकल की बॉडी ले आएगा, पर क्लाउस को भी उसको प्रॉमिस करना होगा कि क्लाउस उसको अपने कंपल्शन से आज़ाद कर देगा। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में माइकल डेमन को वो व्हाइट ओक ट्री से बना स्टेक दिखाता है जिससे किसी भी ओरिजिनल को परमानेंटली मारा जा सकता है। डेमन माइकल से पूछता है कि वो वैम्पायर्स पर ही क्यों फीड करता है। माइकल कहता है कि उसने ही वैम्पायर्स बनाने में एस्टर की हेल्प की थी, पर फिर उसको रियलाइज हुआ कि उसने गलती कर दी है। उसको नहीं पता था कि उनको वैम्पायरिज्म के साथ साथ ब्लड लस्ट भी मिलेगा, इसलिए माइकल सिर्फ वैम्पायर्स पर फीड करता है क्योंकि इनोसेंट ह्यूमंस पर फीड करना उसको इमोरल लगता है। तभी सेफिन वहां आता है और उनको बताता है कि उनका प्लान तो क्लाउस को साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस लाने का था, पर क्लाउस ने तो सेफिन को माइकल की डेसिकेटेड बॉडी लेके लॉकवुड मेंशन बुलाया है। अब वो लोग क्या करेंगे। माइकल कहता है कि अब वो लोग जो करेंगे सेफिन उसका पार्ट नहीं है। फिर माइकल अचानक से सेफिन पर फीड करने लगता है और थोड़ी देर बाद सेफिन बेहोश हो जाता है। सेफिन क्लाउस के कंपल्शन में है, इसलिए माइकल रिस्क नहीं लेना चाहता कि सेफिन कंपल्शन में आके क्लाउस की हेल्प करे। पार्टी में क्लाउस टायलर को बताता है कि अब टायलर उसका इकलौता हाइब्रिड नहीं है। क्लाउस ने और भी कई हाइब्रिड्स क्रिएट कर लिए हैं जो उस पार्टी में हर जगह निगरानी रख रहे हैं। क्लाउस कहता है कि अगर टायलर की फ्रेंड्स अलेना, कैरोलाइन एक्सेट्रा ने क्लाउस के अगेंस्ट कुछ भी चालाकी चली तो क्लाउस के हाइब्रिड्स उन सबको मार देंगे, इसलिए इट वुड बी फॉर द बेस्ट कि टायलर अपने फ्रेंड्स को पहले ही वार्न कर दे। इसके बाद टायलर कैरोलाइन को अकेले अपने रूम में ले आता है और उससे पूछता है कि वो लोग क्लाउस के अगेंस्ट क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वो कैरोलाइन को वार्न करता है कि क्लाउस को ऑलरेडी पता है कि वो लोग कुछ करने वाले हैं और उनका अपना प्लान ड्रॉप कर देना चाहिए। कैरोलाइन कहती है कि उसको नहीं पता है कि अलेना और साल्वाटोर ने क्या प्लानिंग की है, और अगर पता भी होती तो वो तब भी टायलर को नहीं बताती क्योंकि टायलर अब क्लाउस का चमचा बन गया है। कैरोलाइन वहां से जाने लगती है तो टायलर उसको वर्वेन इंजेक्ट करके बेहोश कर देता है। फिर वो मैट को वहां बुलाता है और उसको कैरोलाइन को वहां से ले जाने को कहता है क्योंकि वो घर इस समय सेफ नहीं है। मैट उससे पूछता है कि अब टायलर क्या करने वाला है। टायलर कहता है कि वो क्लाउस की हेल्प करेगा। टायलर को बस ये पता है कि उसको क्लाउस को किसी भी तरह प्रोटेक्ट करना है और टायलर नहीं चाहता कि कैरोलाइन इस सब लड़ाई के बीच में आए, इसलिए इस बेस्ट कि कैरोलाइन और मैट उस पार्टी से चले जाएं। क्लाउस अलेना से बात करने लगता है। वो बहुत नर्वस लग रही होती है। क्लाउस उससे पूछता है कि वो डर क्यों रही है। अलेना कहती है कि वो डर नहीं रही है, वो बस क्लाउस से बात नहीं करना चाहती है। फिर क्लाउस अलेना को धमकी देता है कि उसको पता है कि वो लोग उसके अगेंस्ट कुछ प्लान कर रहे हैं, पर इट्स ओके। क्लाउस चाहता है कि वो लोग अपना बेस्ट शॉट दें। कुछ भी हो, क्लाउस हमेशा उनसे एक कदम आगे ही रहेगा। डेमन भी उस पार्टी में आ जाता है। एक हाइब्रिड उसको रोकने की कोशिश करता है तो डेमन उसको मार देता है। जब टायलर डेमन को रोकने की कोशिश करता है तो डेमन उसको पकड़ के एक रूम में ले आता है और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। टायलर डेमन को बाइट करने की कोशिश करता है तो डेमन उसको स्टेक से मारने की। तभी बॉनी वहां आ जाती है, टायलर को अपनी पावर से बेहोश कर देती है। तभी वो देखती है कि डेमन के पास वो व्हाइट ओक ट्री स्टेक है जिससे क्लाउस को मारा जा सकता है। डेमन कहता है कि माइकल बिना इनविटेशन के उस घर में नहीं घुस सकता है, इसीलिए उसने वो स्टेक डेमन को दिया है ताकि वो क्लाउस को मार सके।
क्लाउस की एक हाइब्रिड उसको बताती है कि माइकल उसका बाहर वेट कर रहा है। क्लाउस माइकल से मिलने जाता है पर घर के बाहर कदम नहीं रखता। माइकल उसको टॉन्ट करता है कि क्लाउस अभी भी कायर ही है, तभी तो घर के अंदर छुपा बैठा है। अगर उसमें हिम्मत होती तो वो बाहर आके माइकल का सामना करता। क्लाउस अपने हाइब्रिड्स को माइकल को चारों ओर से घेरने को कहता है, तो माइकल कहता है कि वो हाइब्रिड्स उसको हरा नहीं पाएंगे। वो ये भी बताता है कि माइकल एक ओरिजिनल वैम्पायर है और वो हाइब्रिड्स भी पार्ट वैम्पायर्स हैं और माइकल उनको कंपेल कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि क्लाउस की एक हाइब्रिड को माइकल ने ऑलरेडी कंपेल कर दिया है और वो अलेना को पकड़ के माइकल के पास ले आती है। माइकल कहता है कि अगर क्लाउस बाहर नहीं आया तो माइकल अलेना को मार देगा और फिर क्लाउस और हाइब्रिड्स क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्लाउस कहता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस माइकल से फ्री होना चाहता है। माइकल क्लाउस को मॉक करता है और कहता है कि क्लाउस से कोई प्यार नहीं करता है और इसलिए क्लाउस इतना अकेला है। उसके पास लॉयल्टी भी है तो उन लोगों की जिनको क्लाउस ने मजबूर किया है, वरना क्लाउस का साथ देना कौन चाहेगा। माइकल की बातें सुन के क्लाउस इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वो कहता है कि अगर माइकल ने अलेना को मार दिया तो माइकल क्लाउस के अगेंस्ट अपना लेवरेज खो देगा, इसलिए माइकल को अपनी नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। माइकल ने अपनी पूरी जिंदगी बस क्लाउस को अंडर एस्टिमेट ही किया है। माइकल क्लाउस को फिर से ताना मारता है कि क्लाउस का इम्पल्सिव नेचर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और इसलिए क्लाउस कभी ग्रेट नहीं बन पाएगा। ये कह के माइकल अलेना को एक नाइफ से स्टैब कर देता है। तभी घर के अंदर डेमिन क्लाउस पर अटैक कर देता है और क्लाउस को स्टेक से मारने की कोशिश करता है, पर स्टेफन वहां आ जाता है और डेमिन को रोकता है और क्लाउस को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो पार्टी में मैट की डेट बन के आई थी वो अलेना नहीं बल्कि कैथरीन थी। कैथरीन ही थी जिसको माइकल ने अभी अभी स्टैब किया है, पर माइकल को ये बात नहीं पता होती और वो कैथरीन को देख के चौंक जाता है। कैथरीन क्लाउस के हाइब्रिड्स पर वर्मेन ग्रेनेड्स फेंक देती है। डेमन और स्टेफन की लड़ाई में वो स्टेक नीचे गिर जाता है और मौके का फायदा उठा के क्लाउस माइकल को स्टेक से स्टैब कर मार देता है और माइकल की बॉडी जल जाती है। डेमन को यकीन नहीं होता है कि स्टेफन ने उनका प्लान स्पॉइल कर दिया और क्लाउस की जान बचाई। वो स्टेफन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्लाउस कहता है कि स्टेफन ने ऐसा अपनी फ्रीडम के लिए किया है। क्लाउस स्टेफन को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और फिर स्टेफन को अपने कंपल्शन से आज़ाद कर देता है। अब स्टेफन को क्लाउस की हर बात मानने की ज़रूरत नहीं है, अब स्टेफन फ्री है। कैरोलाइन को होश आता है तो वो टायलर पर गुस्सा करती है। टायलर कहता है कि वो तो बस कैरोलाइन को सेफ रखना चाहता था। वो कैरोलाइन को ये भी समझाता है कि हाइब्रिड बना के क्लाउस ने उस पर एहसान किया है। पहले टायलर को हर फुल मून को टर्न करना पड़ता था जिसमें उसको बहुत पेन होता था, लेकिन अब टायलर के पास फुल मून को टर्न ना करने की चॉइस है जिसके लिए वो क्लाउस का एहसानमंद है और अगर इस एहसान का कर्ज टायलर को साइड बॉन्ड से चुकाना पड़ेगा तो टायलर इसके लिए भी तैयार है। कैरोलाइन कहती है कि पर टायलर अब क्लाउस का गुलाम बन गया है। टायलर कहता है कि पहले भी तो वो फुल मून का गुलाम था, तब भी उसके पास चॉइस कहाँ थी। वो कैरोलाइन से रिक्वेस्ट करता है कि कैरोलाइन ने अब तक उसका साथ दिया है और टायलर चाहता है कि कैरोलाइन आगे भी उसका साथ दे, लेकिन कैरोलाइन जवाब में कुछ नहीं बोलती। तो टायलर को लगता है कि कैरोलाइन उससे ब्रेकअप कर रही है और वो वहाँ से सैड होके चला जाता है। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन बहुत गुस्से में होता है क्योंकि स्टेफन ने लास्ट मोमेंट पर उसका प्लान बर्बाद कर दिया। अलीना उसको काम डाउन करती है और कहती है कि इट्स ओके, उन लोगों ने इससे भी वर्स्ट सिचुएशंस झेली हैं, ये भी झेल लेंगे। डेमिन कहता है कि अब शायद वो लोग स्टेफन को कभी वापस नहीं ला पाएंगे। अलीना कहती है कि अगर ऐसा है तो दे विल लेट हिम गो नाउ। अभी डेमिन को कैथरीन का कॉल आता है। वो डेमिन को गुड बाय बोलती है और कहती है कि डेमिन का प्लान तो अच्छा था पर लक खराब था। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन कैथरीन के साथ होता है। कैथरीन कहती है कि डेमिन को नहीं पता है कि उसका प्लान क्यों फेल हुआ। स्टेफन कहता है कि यही सही है कि डेमिन को कुछ पता ना चले। फिर हम कुछ घंटे पहले का एक फ्लैशबैक देखते हैं जब क्लाउस कैथरीन को अलेना समझ के उससे बात कर रहा था तो उसने उसको बताया था कि अगर क्लाउस को कुछ भी होता है तो उसने अपने हाइब्रिड्स को कंपेल कर रखा है कि वो डेमिन को भी मार दें।
क्लाउस तो मर जाएगा पर डेमन भी नहीं बचेगा। कैथरीन ने सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस जाके स्टेफन को ये बात बताई थी और इसीलिए स्टेफन ने क्लाउस की जान बचाई। स्टेफन कैथरीन से पूछता है कि वो तो कब से क्लाउस को मारना चाहती थी और आज मौका भी अच्छा था, फिर कैथरीन ने वो प्लान क्यों बर्बाद किया। कैथरीन कहती है कि ह्यूमैनिटी एक वैम्पायर की सबसे बड़ी वीकनेस होती है। कैथरीन कोशिश करती है कि वो इमोशनलेस रहे, लेकिन कभी कभार वो अपनी ह्यूमैनिटी बाहर आने देती है और इसीलिए उसने डेमन की जान बचाई, क्योंकि उसको स्टेफन और डेमन दोनों की परवाह है और अगर आज डेमन को कुछ हो जाता तो स्टेफन अपने आप को माफ नहीं कर पाता। स्टेफन कहता है कि अब वो दोबारा कुछ फील नहीं करना चाहता है। कैथरीन कहती है कि उसको फील करना होगा, तभी तो वो क्लाउस से अपना बदला ले पाएगा। कैथरीन चाहती है कि स्टेफन दोबारा फील करे, गुस्सा हो और अपनी रेज को वेपन बना के क्लाउस से बदला ले। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस रेबेका को कॉल करता है, पर रेबेका की डेसिकेटेड बॉडी और उसका फोन सैल्वाटोर बोर्डिंग हाउस की बेसमेंट वाले सेल में होते हैं। रेबेका कॉल पिक नहीं करती तो क्लाउस उसके लिए एक वॉइस मेल छोड़ देता है कि इट्स टाइम टू रीयूनाइट द फैमिली। तभी क्लाउस को स्टेफन का कॉल आता है। वो कहता है कि क्लाउस ने स्टेफन को उसकी फ्रीडम तो दे दी, पर उस फ्रीडम के लिए स्टेफन को बहुत नुकसान सहना पड़ा। क्लाउस स्टेफन को पुरानी बातें भूलने को कहता है, पर स्टेफन कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, स्टेफन चाह कर भी नहीं भूल सकता है। क्लाउस ने स्टेफन से उसका सब कुछ छीन लिया है और अब स्टेफन क्लाउस से उसका सब कुछ छीन लेगा। फिर हम देखते हैं कि स्टेफन ने क्लाउस के सारे कॉफिन चुरा लिए हैं जिनमें क्लाउस के फैमिली मेंबर्स हैं। क्लाउस गुस्सा हो जाता है और स्टेफन को धमकी देता है कि वो स्टेफन और उसके सारे दोस्तों को मार देगा। स्टेफन को क्लाउस की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो क्लाउस को मॉक करता है कि क्लाउस तो कहता था कि वो हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहता है, लेकिन आज स्टेफन क्लाउस से एक कदम आगे है। इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप सबको वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching and take care.